एक बार शिव और सती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। जैसे कभी कभी एकांत में बैठ के बतरा लेने पति पत्नी, तो दोनों बतरा रहे आपस में। सती का श्याम वर्ण था, श्याम थी मतलब सांवली, सांवली सूरत मोहिनी रूप, सांवली थी। तो शिव जी के मुख से काली निकल गया। काली, कभी कभी आपके पति का निकल जाए ना कर लो, तो तुम क्या करेंगी? क्या कहेंगी? बस पूरे घर धर लेंगे, तेरी बहनियां कर लो, तेरी मैया कर लो, तेरी फलानी कर लो, वो कर लो, है ना? लड़ पड़ेगी, ज्यादा कर लो कह बार। लेकिन सती ने क्या किया? जैसे काली निकल गया, सती को सुनकर के महान दुख हुआ। सती को हृदय विदीर्ण हो गया, बहुत मार्मिक वचन। इसलिए उन्होंने सोचा अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और जहां जाऊंगी वहां से गोरी बन के आऊंगी, गोरी बन के आऊंगी। और तुम तो कल्लू कह दे तो तुम क्या करेंगे? या तो छुछुरा ने मारेंगी, उड़ के सो जाएंगी, पीहर चली जाएंगी। लेकिन पार्वती सती माता कहाँ गई? प्रभास क्षेत्र में चली गई, और प्रभास क्षेत्र में जाकर अपनी सखियों को लेके गई, अकेली नहीं गई। और वहां जाकर के एक पैर पे खड़ी हो गई और कठिन तपस्या करने लगी। काम वो करो जो हाथ जोड़े भोलेनाथ, काम वो करो जो पति भी तुम्हारे हाथ जोड़े। कष्ट पर नहीं दिया उनको, हाथ जोड़ के एक पैर पर खड़ी हो गई। और ज्यों-ज्यों तपस्या बढ़ने लगी, त्यों-त्यों तप बढ़ने लगा, त्यों-त्यों वो गोरी होती चली आई। आप जरा विचार करो, जिसका तप बढ़ जाता है, जो तपस्विनी होती हैं, उनका चेहरा देखो खिला रहता है, चमक होती है उनके चेहरे पर। ब्यूटी पार्लर नहीं गई वो, गोरी बन गई। आजकल तो भैया बिना ब्यूटी पार्लर जाए लड़की देखना, पता नहीं अंदर कैसा है और अंदर कैसा है, बिल्कुल ही बदल देते चेहरा। लेकिन सती ने तपस्या करके गोरी बन गई एकदम। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर, पूरा अंग गोरा बन गया। लेकिन भगवान चंद्रमौली ने उनको दर्शन नहीं दिए। जब आंख मीच करके उनका ध्यान किया कि अब तुम मुझको देख लो, आप अब तुम मेरी ओर निहार लो, कि बोले शंकर अब तो निहार लो, बोले शंकर मेरी ओर निहार लो। तेरी तपस्या दिन भर करे, तेरी तपस्या दिन भर करे, मैंने तेरे लिए तो भूख तजी, मैंने तेरे लिए तो भूख तजी। भोले आओ मुझको निहार लो, भोले मुझको निहार लो, बोले। भगवान शंकर ने तुरंत उनको दर्शन दिया। अभी बैठ जाओ बेटा, इस प्रसंग को पूरा हो जाता है। भगवान शंकर ने दर्शन दिया, और दर्शन दे के बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान कहने लगे, देवी तुम्हारे बिना मेरा मंदिर सूना है, स्त्री के बिना घर भी सूना है, तुम्हारे बिना मेरा मंदिर सूना है, चलो अपने मंदिर में चलो। तो सती कहने लगी, पहले मुझे एक वरदान दो। बोले क्या? बोले जिस जगह पर मैंने तपस्या की है यहाँ पर एक शिवलिंग बनाओ, और उस शिवलिंग का नाम गौरीश्वर महादेव रखिए।
तो शिवलिंग बनाया शंकर भगवान ने, विवाह क्षेत्र में है, और उस शिवलिंग का नाम है गौरीश्वर महादेव। और इस पर एक शर्त रखी कि जो भी कोई इस गौरीश्वर महादेव का दर्शन करेगा, पूजा करेगा, इसकी कथा सुनेगा, वो 7 जन्म तक अखंड सौभाग्यवती बना रहेगा। बोलो शंकर भगवान की, जय हो। बोलो गौरीश्वर महादेव की। जय हो। उसके घर में सारी संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। उनके वंश में कोई दरिद्र नहीं रहेगा, दुर्भाग्य नहीं रहेगा, और दुर्भाग्य भोगना नहीं पड़ेगा। मेरे द्वारा इस लिंग की पूजा से परम पद की प्राप्ति होगी। गौरी की इस प्रार्थना को सुनकर के भोलेनाथ ने स्वीकार किया और शिव और सती को लेकर के कैलाश पर चले गए। बोलिए गौरीश्वर महादेव की। आप माता बहना जोर से बोलिए, बोलो गौरीश्वर महादेव की। जो जो श्रृंगार लाया है वो आपको श्रृंगार बटेगा। देखो ये आ गया, हाँ? इसलिए हम कल कह रहे थे चलो सबको मिलेगा इसमें से। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम